गुरुकुल हम बनाने का सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं और निश्चित तौर पर निषाद गुरुकुल बनाकर जो हमारे साथी अभी काम कर रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे। भविष्य में सब कैसे अपने आप को अपने पैर पे खड़ा हो, रोजगार उसको कैसे मुहैया हो। हम लोग कुछ प्रोफेशनल को रखेंगे, कुछ युवा साथी को रख के कंपनी डेवलप करेंगे और उसके जरिए जब आप काम कीजिएगा प्रोफेशनल लेवल पे तभी जाके आप सफल हो पाइएगा। और अभी आप सब जानते हैं कि 4 महीना हम काफी बिजी रहेंगे। अभी हमारे अपनी बहुत बड़ी लड़ाई है। 11 साल का सपना जो है साकार करने का समय है, लेकिन आने वाला समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम लोग करना चाहते हैं। अपनी सरकार बनने के बाद राज्य में हर जिला लेवल पे हम लोग कॉल सेंटर बनवाएंगे सरकार के द्वारा। जो समाज में कहीं पे भी कोई घटना हो, कोई समस्या हो, सरकार के तरफ से कोई खामियां हो, अधिकारी की तरफ से कोई लापरवाही हो, ये सब चीज पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता जो है वो अपना कंप्लेन दर्ज करा सके। इसके लिए पूरे बिहार में हम लोग कम से कम हजारों की संख्या में हम लोग वैकेंसी निकालेंगे। जो खास करके जो सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले लोग होंगे उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में 14 करोड़ लोग हैं। अगर उसमें से अगर 1% भी रोज अगर कंप्लेन का अगर करते हैं तो 1.5 करोड़ लोग होता है। तो हमें 14 लाख लोग होता है, तो 14 लाख लोगों अगर टेलीफोन पर अगर बात करेंगे तो उसके लिए कम से कम 5,000-7,000 लोगों का ताकत बनाना पड़ेगा सरकार को कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए। तो बिहार में आप लोगों को सरकार बनने के बाद एक बड़ा मौका होगा मिलेगा। उसके बाद जो आप यूट्यूब फेसबुक पे जरिए देखते होंगे, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल के तरीके से कराते हैं। वो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, सारे सिस्टम खरीदना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग आने वाले समय में आप लोगों को मौका देंगे, एक कंपनी डेवलप करवाएंगे, उसमें कुछ प्रोफेशनल होगा और आप लोग साथ में मिलकर वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग भी आपके लिए सोच रखे हैं, समय आने पर उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आगे किसी और एक वक्ता को बोलवाइए कि बिहार में हमारा मुकाम हमें मिले, बिहार में हम अपने वजूद बना सके। जो कभी हमारे पूर्वज ने सपना देखा था कि इस बिहार राज्य में हमारा अपना वजूद हो, उस समय आ चुका है कि उस सपना को साकार करने का। तो आप सब अपने अपने गांव में हैं, प्रखंड में हैं, पंचायत में हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे हमारे विचारधारा गांव गांव तक पहुंचे, हम पिछले 11 साल से हम क्या सोच रहे हैं, हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किन से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब चीज आपको गांव गांव में बताने की आवश्यकता है। आप सब भली भांति जानते होंगे कि अभी देश में जो है वो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था पहले, और निश्चित तौर पे देश में जो भी समस्या था, जो भी तकलीफें पहले हुआ करता था, इससे पहले जो भी सरकार थे सब सरकार के ऊपर उंगली उठाते थे। और हमारे देश के बड़े बड़े नेता ये भी मानते थे कि मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनसे पत्रकार का पूछा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी विपक्ष आप पे उंगली उठाते हैं, तो उनका मानना था कि मीडिया हो या विपक्ष हो, ये सरकार के तीसरी आंख है। जो सरकार नहीं देख पाते हैं वो दिखाने का काम विपक्ष और मीडिया करते हैं। तो ये हमारा तीसरी आंख है, मेरा अपना अंग है और ये कायम रहना चाहिए। लेकिन आज का समय में दौर जो है उसमें वो जो दिल्ली में सरकार है वो अपना तीसरा आंख आपको और मीडिया को नहीं बनाना चाहते हैं। विपक्ष को वो अपना दुश्मन मानते हैं और मीडिया जो है वो एक कंपनी बन चुका है। अब कंपनी का एक ही मात्र लक्ष्य होता है प्रॉफिट करना। तो आज देश के जितने भी मीडिया संस्थान है वो सिर्फ एक कंपनी बन चुका है और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि हमें कैसे प्रॉफिट करना है। तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा विज्ञापन जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर
30% अगर बिजनेस अगर कहीं से मिलता है तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना से मिलता है। तो आज की तारीख में जो सरकार चाहते हैं वही मीडिया को बोलना है, वही करना है। तो निश्चित तौर पे देश का लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। लेकिन एक अभी नया जो दौर आ चुका है, जो खास करके सोशल मीडिया का ताकत, जो बड़े से बड़े ताकत को झुकाने का काम करते हैं साथियों। अगर कोई गलत कर रहा है तो उनको आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं साथियों। आज देश में सोशल मीडिया का एक बड़ा ताकत है। आज कम से कम 150 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ लोग जो है एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर रोज लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए साथियों। रोज 20 करोड़ से अधिक लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों आज हम चाहेंगे कि पूरे बिहार से, झारखंड से भी हमारे युवा साथी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और अधिकतर हमारे बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। और यहाँ आना मतलब हिमालय पे जाने जैसा है। अगर भागलपुर से आप आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कटिहार से आए तो आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बांका जमुई से आए तो धन्यवाद देता हूँ। अगर कैमूर से आए तो आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यह बिहार के अंतिम छोर है जहाँ से कुछ ही मिनट में, कुछ ही कदम पे आप नेपाल जा सकते हैं, दूसरे देश जा सकते हैं। इतनी दूरी को तय करते हुए आप आए हैं। सब आप लोगों के पास गरीब परिवार से आप हैं। अपने आने वाला पीढ़ी सर उठा कैसे जिए ये सपना आप देख रहे हैं और अपने संसाधन से, अपने तरीका से अपना समय बर्बाद कर आपने यहाँ पे आया है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। आज जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं आप लोग अपनी बात को रखेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।